आज का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इस सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन कर सकें। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है और डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो उनके सेक्स को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। नाउ सबसे पहले क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या है। इट इज द फिनोटिपिक एस्टैब्लिशमेंट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज। ये एक फिनोटिपिक एस्टैब्लिशमेंट है। क्या है? एक फिनोटिपिक पहचान है किसकी? मेल और फीमेल के। किसमें? किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है, ये एक फिनोटिपिक एस्टैब्लिशमेंट है। नाउ सेक्स, जब हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को अगर हम डिटरमाइन करेंगे तो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय नॉन जेनेटिकली एज वेल एज जेनेटिकली। तो नॉन जेनेटिकली में क्या है? क्योंकि जो नॉन जेनेटिकली में, इसमें जीन्स का कोई भी इंपॉर्टेंट रूल नहीं रहता है और जेनेटिकली में जीन्स का इंपॉर्टेंट रूल रहता है। इसमें क्रोमोसोम्स और साथ साथ में क्या, जो जीन्स है उनका इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें? इस सेक्स के डिटरमिनेशन में, उन ऑर्गेनिज्म में जो जिसके अंदर क्या है, सेक्स डिटरमाइन होता है जेनेटिकली। नाउ इन केस ऑफ नॉन जेनेटिकली, in some organism sex is determined by environmental factors। तो नॉन जेनेटिकली में जीन्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जीन्स का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो इन सम ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटरमाइन होता है किससे? इन्वायरमेंटल फैक्टर से। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है, यहां पर हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। नाउ जैसे कि क्रोकोडाइल्स है या एलिगेटर्स है, इसके अलावा जो है कुछ इसमें टर्टल्स हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है कि इनमें जो सेक्स है, इनका जो न्यू यंग वन है, जो न्यू यंग वन में प्रोड्यूस होता है, तो उनका सेक्स डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है? नॉन जेनेटिकली। जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन द सेक्स इन केस ऑफ क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स और टर्टल। तो इन क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, टर्टल्स के जो फर्टिलाइज एग है वो रखा जाता है किसमें? टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर के बेस पर हम डिसाइड करेंगे और उनके जो है न्यू यंग्स के सेक्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ इन केस ऑफ जेनेटिकली, अगर हम जेनेटिकली बेस पर हम चेक करेंगे तो ये यूजुअली, इट इज यूजुअली अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो जेनेटिकली केस में क्या है कि मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी हायर एनिमल्स है, तो उनके अंदर क्या है, सेक्स डिटरमाइंड होता है जेनेटिकली। क्योंकि जेनेटिकली में क्या है कि इसमें क्रोमोसोम्स और जीन्स का इंपॉर्टेंट रूल रहता है और ये जो जेनेटिकली है, इट इज यूजुअली अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म है, तो उसी मैकेनिज्म या उसी मेथड के बेस पर हम उनके इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन कर सकेंगे। नो, अब हम आज स्टडी करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम सेक्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स का इंपॉर्टेंट रूल रहता है और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो भी सेक्स डिटरमाइंड होता है वो जेनेटिकली होता है, क्योंकि इसके अंदर जीन्स का इंपॉर्टेंट रूल रहता है। नाउ अब हम स्टडी करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, ह्यूमन के बॉडी सेल, ह्यूमन के अंदर जितने भी बॉडी सेल्स है, तो उस बॉडी सेल्स के अंदर क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। कितने हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है और टोटल इसमें क्या है, 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो इस ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन के इस बॉडी सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है और इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या है कि इसमें होमोलोगस पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो है 22, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। क्या है? ऑटोसोम्स है। और इसके अलावा क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स है।
क्या है, ऑटोसोम्स, एंड सेक्स क्रोमोसोम्स को हम क्या कह सकते हैं, एलोसोम्स। ठीक है, तो ह्यूमन के बॉडी सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, जैसे कि 46 नंबर्स में है। और तो इस ह्यूमन के बॉडी सेल में क्या है, 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। इसमें क्या है, तो 46 में या 23 पेयर्स में 22 जो पेयर्स है वो ऑटोसोम्स है, यानी कि इसमें 44 क्या है, इसमें क्या है कि इसमें 22 जो पेयर्स है वो ऑटोसोम्स है, और एक पेयर क्या है, इसमें सेक्स क्रोमोसोम है। तो सेक्स क्रोमोसोम में इसमें क्या है, एक्स और वाई है। तो इस तरह से कि जैसे कि जो ऑटोसोम्स है, ऑटोसोम्स का कोई भी रूल नहीं रहता है सेक्स के डिटर्मिनेशन में। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग के केस में क्या है, जो सेक्स है वो डिटरमाइंड होता है बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज ए सेक्स क्रोमोसोम्स, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एलोसोम। इसमें 1 पेयर होता है एलोसोम, और जिसमें एक्स और वाई है। तो यही सेक्स क्रोमोसोम यही डिसाइड करता है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसी ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, फीमेल और मेल। देखिए फीमेल में क्या है, 22 पेयर्स ऑफ, इसमें क्या है, ऑटोसोम्स है, क्या है, 22 पेयर इसमें ऑटोसोम्स है, और इसमें एक क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, 1 पेयर इसमें क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। 1 पेयर इसमें क्या कह सकते हैं इसको हम, ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो फीमेल के केस में क्या है, इसमें सिमिलर और इसमें आइडेंटिकल टाइप, या इसमें क्या है, एक परफेक्ट पेयर होता है इसमें क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम है इसमें क्या है, परफेक्ट पेयर है, इसमें एक्स एक्स है, क्या है, इसमें एक्स एक्स है। मतलब सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये जो सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है किस में, फीमेल में। अगर इसमें सिमिलर टाइप है या आइडेंटिकल है इसमें सेक्स क्रोमोसोम, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, होमोमॉर्फिक। क्या कह सकते हैं इसको, हम होमोमॉर्फिक कह सकते हैं, क्योंकि होमोमॉर्फिक में इसमें क्या है, आइडेंटिकल टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम या सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। मेल के केस में भी क्या है, 22 पेयर्स ऑफ, इसमें क्या है, ऑटोसोम्स है, और ऑटोसोम्स का कोई भी रूल नहीं रहता है सेक्स के डिटर्मिनेशन में। और इनके अंदर क्या होता है, 1 पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। तो इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स और वाई है। तो ह्यूमन बीइंग के केस में क्या है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स की फॉर्म में है और वाई की फॉर्म में है। तो फीमेल में क्या है, एक्स एक्स है, आइडेंटिकल है, सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। बट मेल के केस में क्या है, इसमें आइडेंटिकल नहीं है, बल्कि इसमें डिसिमिलर होता है और नॉन आइडेंटिकल टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है ये लार्जर होता है देन द वाई क्रोमोसोम। तो इन एक्स जो क्रोमोसोम है इनके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, बट जो वाई क्रोमोसोम्स है इनमें डजन्स ऑफ जीन्स होते हैं। इसका मतलब कि जो एक्स क्रोमोसोम है ये एक बड़ा है एज कंपेयर टू, ये एक लार्जर होता है एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। तो मेल के केस में हम इनके जो सेक्स क्रोमोसोम है ये डिसिमिलर है, नॉन आइडेंटिकल है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हेटेरोमॉर्फिक। क्या कह सकते हैं इसको हम, हेटेरोमॉर्फिक। क्या कह सकते हैं, मेल को हम हेटेरोमॉर्फिक कहेंगे क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है और इसमें सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। और जो फीमेल है उसके बाद क्या है, जो फीमेल है ये गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगा और ये एक्स की फॉर्म में गैमेट प्रोड्यूस करेगा। और इसमें क्या होगा, जो ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो दोनों में क्या होंगे, एक्स क्रोमोसोम होंगे। जब मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स होंगे। इसमें कुछ गैमेट्स क्या होंगे, मेल गैमेट, उसमें कुछ एक्स वाले होंगे और इसमें कुछ क्या होंगे, वाई वाले होंगे। तो इसीलिए हम फीमेल को हम कह सकते हैं होमोगैमेटिक। क्या कह सकते हैं इसको, होमोगैमेटिक, क्योंकि इसमें सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। बट इन केस ऑफ मेल इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। इसमें कुछ एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे और इसमें क्या होंगे, कोई वाई क्रोमोसोम्स वाले होंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं हेटेरोगैमेटिक। और इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स है। इसमें एक्स एक्स है और इसमें एक्स और वाई है। अब हम स्टडी करेंगे
इस मैकेनिज्म से अब हम स्टडी करेंगे किस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेक्स जो है चाइल्ड का वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। नाउ देखिए, ये पेरेंट्स है ह्यूमन बीइंग्स में, क्या है, दिस इज फादर एंड दिस इज मदर। फादर जो है इट कंटेन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, मदर कंटेन्स एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। अगर हम गैमेट्स की बात करेंगे तो फादर क्या है, इसमें टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स होंगे, इसमें एक एक्स टाइप होंगे और एक इसमें क्या है वाई टाइप होंगे। तो मदर के केस में क्या है, इसमें जो है सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, जो है इसमें गैमेट जो है कंटेन एक्स क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम, इसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो फादर क्या है होमो, फादर क्या है हेटेरोगैमेटिक है और मदर क्या है होमोगैमेटिक है। देखिए अगर हम इस एक्स को, फिर ये गैमेट्स है, जब गैमेट्स की फ्यूजन होगी, याद रखना कि सेक्स की जो डिटरमिनेशन, अगर हम सेक्स को डिटरमाइन करेंगे तो सेक्स की डिटरमिनेशन कब होती है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम हम किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर या उसके इंडिविजुअल को हम डिटरमाइन, उनके सेक्स को डिटरमाइन कर सकेंगे। तो ह्यूमन बीइंग के केस में क्या है, फर्टिलाइजेशन के टाइम जब गैमेट की आपस में क्या होती है फ्यूजन हो जाती है, तो उस टाइम हम सेक्स जो है किसी भी चाइल्ड को यानी डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। देखिए अगर ये जो एक्स गैमेट है, वाई गैमेट है, ये भी गैमेट्स है, अगर ये एक्स इस एक्स के साथ फ्यूज होगा, अगर ये एक्स इस एक्स के साथ फ्यूज होगा तो ये इस तरह से जो है जायगोट की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से अगर यही एक्स फिर इस एक्स के साथ फ्यूज कर हो जाएगा, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, तो जायगोट की फॉर्म क्या होगी, इस तरह होगी। अगर फिर ये वाला एक्स इस वाई के साथ फ्यूज होगा तो इसमें जो जायगोट की जो है फॉर्म्स ऐसे होगी, जायगोट के अंदर ये क्रोमोसोम्स होंगे, जायगोट की फॉर्मेशन ऐसे होगी। इसी तरह से अगर हम इसी एक्स को फिर फ्यूज करेंगे किसके साथ इस वाई के साथ, तो ये भी क्या है एक्स और वाई होंगे। तो ये एक प्रोबेबिलिटी बनती है किस तरह से जायगोट की फॉर्मेशन होगी। जब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे तो इसका रिजल्ट क्या है, अगर ये इसके साथ फ्यूज होगा तो इसका रिजल्ट क्या है। अब ये जायगोट की फॉर्मेशन होगी, ये एक्स एक्स है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फीमेल चाइल्ड। क्या है ये फीमेल चाइल्ड है, ये भी तो फीमेल चाइल्ड है, और ये क्या है, ये मेल चाइल्ड है और ये मेल चाइल्ड है। तो इस तरह से हम फर्टिलाइजेशन के टाइम हम ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, जबकि दो गैमेट्स फादर्स और मदर्स के जब गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो उसके रिजल्ट से जो जायगोट की फॉर्मेशन होगी, तो उस टाइम हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकेंगे। नाउ इसी तरह से तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, हम ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम को साथ में लेकर चलेंगे कि किस तरह से क्या है कि इनकी गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, फिर गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो किस तरह से जो है जायगोट की फॉर्मेशन होगी, और फिर हम फाइनली किस तरह से सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। ये जो ए ऑटोसोम्स है और एक्स वाई, फादर में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स वाई है और ये क्या है ऑटोसोम्स है, ये ऑटोसोम्स है और एक्स एक्स इसमें मदर का सेक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो इसमें जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी ए और एक्स होगा और इसमें ए और वाई है, इसमें भी ए एक्स और इसमें क्या है मदर में ए एक्स और इसमें एक्स और ए एक्स होंगे, क्योंकि इसमें क्या है सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस होंगे। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसमें होमोगैमेटिक कह सकते हैं या होमोमॉर्फिक कहेंगे, इसको हेटेरोगैमेटिक कह सकते हैं और हेटेरोमॉर्फिक कहेंगे। फिर जब इनमें गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे जिसमें सेक्स क्रोमोसोम भी है और ऑटोसोम्स भी है, जब ये गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, जबकि ये स्पर्म जब इस एग के साथ क्या है, ये स्पर्म है, ये फादर का गैमेट है स्पर्म है और ये मदर का गैमेट क्या है एग्स है। जब ये स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज हो जाएगा इसके साथ, तो इसमें क्या जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ये ए और ये ए प्लस एक्स एंड एक्स,
ये इसका रिजल्ट होगा। इसी तरह से अगर ये जो है इसके साथ फ्यूज होगा तो इसका रिजल्ट भी क्या है, ए प्लस इसमें ये एक्स और ये एक्स, इस तरह से जो है गैमेट्स फ्यूज होंगे। तो जब हम ए प्लस एक्स इसको जब हम इसके साथ फ्यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या है, ये ए इसका और इसका ए प्लस इसका एक्स और स्पर्म का वाई, ये इसका रिजल्ट होगा। तो इसी तरह से जब हम इसको या इसी को अगर हम फिर इसके साथ फ्यूज करेंगे तो अब इस गैमेट को फिर अगर हम फ्यूज करेंगे इस ए प्लस एक्स वाई स्पर्म के साथ तो इसका रिजल्ट भी आएगा ए प्लस एक्स और वाई। इसका मतलब क्या है कि इस गैमेट्स के फ्यूजन से ये जो है दो फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होंगे और ये दो मेल चाइल्ड जो है डेवलप होंगे। तो इस तरह से सेक्स की डिटरमिनेशन हम करते हैं कि इसके ह्यूमन बीइंग में। तो याद रखिए कि पेरेंट्स में क्या है, ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। इसमें जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे उस स्पर्म में कुछ ए और एक्स वाले हैं और ए और वाई वाले होंगे। तो जो मदर में जो एग्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे एक्स टाइप होंगे और इसमें सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होंगे। जब इन गैमेट्स की आपस में फ्यूजन हो जाती है इससे जो है जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम हम इस ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या करते हैं कि सेक्स को हम डिटरमाइन कर सकेंगे। तो इस तरह से ये फीमेल चाइल्ड है और ये मेल चाइल्ड है। तो याद रखिए कि फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए। सेक्स के डिटरमिनेशन के प्रोसेस में क्या है, फादर का इंपॉर्टेंट रूल रहता है। स्पर्म जो है इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि इसमें कि जो चाइल्ड में कि जो सेक्स है जब वो डिटरमाइन होंगे तो उसके लिए स्पर्म का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो याद रखिए, तो इस ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेक्स टाइप का जो मेथड है, जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वो एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप मेथड है। याद रखिए आप, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप मेथड है जिसमें जो एक्स एक्स है ये क्या है, फीमेल है और जो एक्स वाई है ये क्या है, मेल है। तो इस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी किया सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन क्या है, ये एक फिनोटिपिक एस्टैब्लिशमेंट है बिटवीन मेल और फीमेल इंडिविजुअल का किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज में। तो सेक्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं नॉन जेनेटिकली और जेनेटिकली। नॉन जेनेटिकली में क्या है, जीन्स और क्रोमोसोम्स का कोई भी इंपॉर्टेंट रूल नहीं रहता है। और जेनेटिकली में क्या है, इट इज यूजुअली अंडर द जेनेटिक कंट्रोल और इसमें क्रोमोसोम्स और जीन्स का इंपॉर्टेंट रूल रहता है। और ये जो इसमें ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या है, इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है लार्जर देन द वाई क्रोमोसोम। इस एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वाई क्रोमोसोम्स में बहुत ही कम जीन्स होते हैं। तो इसलिए एक्स क्रोमोसोम को हम लार्जर क्रोमोसोम कह सकते हैं। तो दिस एक्स क्रोमोसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग इन 1891। एक्स क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किसने किया था, हैंकिंग ने इन 1891। एंड जो वाई क्रोमोसोम्स है इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्टीवंस इन 1902 में। तो इसी बेस पर क्या है, हमने फिर इस एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है मालूम की है कि किस तरह से क्या है कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स है इसका किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल है सेक्स के डिटरमिनेशंस में। थैंक यू सो मच।